नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। आज के क्लास में देखेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में। झारखंड में जनजातीय विद्रोह किन किन कारणों से हुआ था उसके बारे में हम लोग पहले अच्छी तरह से जान लेंगे, और किन किन जनजातियों का विद्रोह कब हुआ था, किन कारणों से हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी MCQs बनते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। जनजातीय विद्रोहों के कारण। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि जनजातीय विद्रोह किन किन कारणों से हुआ था। तो जनजातीय विद्रोह राजनीतिक कारण से हुआ था, आर्थिक कारण से हुआ था, सामाजिक सांस्कृतिक कारण से हुआ था। राजनीतिक कारण में आदिवासी क्षेत्र पर अधिकार का प्रयास किया गया था, आदिवासी शासकों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, आदिवासी स्वायत्त पर नियंत्रण का प्रयास किया गया था, ब्रिटिश नियमों व कानूनों को थोपने का प्रयास किया गया था, ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया गया था, जमींदारों द्वारा आदिवासी को भड़काया जाना था। और आर्थिक कारण क्या क्या था वो देख लेते हैं। जमींदारों साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू करना, अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव, कृषि संबंधी अन्य समस्याएं, वन कानूनों द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण। और सामाजिक सांस्कृतिक कारण था जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझना, ईसाई धर्म के विस्तार हेतु प्रयास करना। सबसे पहले हम लोग ढाल विद्रोह के बारे में हम लोग देखेंगे। ढाल विद्रोह हुआ था 1767 से 1777 ईस्वी के बीच में हुआ था। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो 1777 ईस्वी तक 10 वर्ष तक चला। इस विद्रोह को ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल ने नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को अधिकतम 4000 रुपये कर देना स्वीकार किया गया। 1780 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो दोस्तों हम लोग ढाल विद्रोह के बारे में हम लोग डिटेल से समझ लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न ढाल विद्रोह से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था। तो ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, या उपरोक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों C नंबर, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना, दूसरा अकालों की पुनरावृत्ति। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण थे। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों C नंबर, दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। तो ऑप्शन है ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास, या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब होगा D नंबर, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? तो ऑप्शन है संथाल, चेरो, मुंडा और ढाल विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, ढाल विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह ढाल विद्रोह था। अगला प्रश्न है ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है 1765, 1767, 1768 और 1770 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो ढाल विद्रोह की अवधि ऑप्शन है 1766 से 1776, 1767 से 1777, 1767 से 1771, 1766 से 1770। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों बी नंबर, 1767 से 1777 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन है यदुनाथ शाह, शिवलाल ढाल, जगन्नाथ ढाल, विश्वनाथ ढाल। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, जगन्नाथ ढाल। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? तो ऑप्शन है पलामू, हजारीबाग, देवघर और सिंहभूम। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, सिंहभूम। अगला प्रश्न है ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना और अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में की दीवानी प्राप्त कर क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। अगला प्रश्न है ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है ढाल राजा की जनता द्वारा समूह का निर्माण, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अगला प्रश्न है ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया था? तो ऑप्शन है अर्जुन ढाल, श्याम ढाल, सुबल ढाल या नीमू ढाल। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, नीमू ढाल को। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है 1770, 1772, 1775 या 1777 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 1777 ईस्वी को। अगला प्रश्न है पुनः ढाल भूमि का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन है 4000 रुपये, 6000 रुपये, 8000 रुपये और 10,000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, 4000 रुपये देना स्वीकार किया गया था। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढाल भूमि के कर की राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया था? तो ऑप्शन है 1777, 1778, 1780 या 1781 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 1780 ईस्वी को। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन, लेफ्टिनेंट गुडियार तथा मेजर क्रॉफ्ट और कैप्टन जैकब कैमक तथा क्लीवलैंड, और या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।